बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास G9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, डेट 28 मई 2021। आज की हमारी डायरी यूनिट नंबर 5 पेज नंबर 90 पे एलोट्रॉपी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पढ़ेंगे हम 10 से लेके प्रॉपर्टीज़ तक, और साथ में शार्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका होगा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी हम कहते हैं किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा हालतों में पाया जाना, ठीक है, एक से ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जाना, लेकिन एक कंडीशन है, सेम फिजिकल स्टेट हो, ठीक है। मसलन अगर वो गैस है तो दोनों फॉर्म्स या दो से ज़्यादा फॉर्म्स को गैस में ही रहना चाहिए, ठीक है। और अगर वो लिक्विड है तो उसको लिक्विड में ही रहना चाहिए, अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड में ही रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है जी इसकी O2 एंड O3, ठीक है। O2 ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन भी एक गैस होती है, ठीक है। O3 ओजोन, ये भी एक गैस है। तो दोनों जो हैं वो सेम फिजिकल स्टेट है इनकी, ठीक है। दोनों क्या हैं, गैसेज हैं, दोनों गैसेज हैं और एक ही एलिमेंट है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, लेकिन एटम्स की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से इसकी दो फॉर्म्स बन गई हैं, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का इस तरह दो हालतों में पाया जाना सेम फिजिकल स्टेट में रहते हुए, इसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल S8, ठीक है जी। S8 यानी सल्फर जो है ये दो हालतों में पाया जाता है, एक रोम्बिक, ठीक है, और एक मोनोक्लिनिक। ये जो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक है ये शेप्स हैं, एक्चुअली क्रिस्टल्स हैं इनके, जो इनकी मुख्तलिफ एंगल्स के लिहाज से चेंज हैं, ठीक है। ये दोनों क्रिस्टल्स के नाम हैं, क्रिस्टल्स की हालतें हैं। तो S8 जो है वो दो हालतों में पाया जाता है। रोम्बिक भी S8 ही है, यानी सल्फर है, और मोनोक्लिनिक भी सल्फर है, लेकिन इनकी शेप्स चेंज हैं और दोनों सॉलिड्स हैं, ठीक है, दोनों सॉलिड्स हैं, फिजिकल स्टेट जो है वो सेम है। तो इस तरह किसी एलिमेंट का एक से ज़्यादा हालतों में पाया जाना, लेकिन फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए, इस अमल को हम कहते हैं एलोट्रॉपी, ठीक है। तो ये आपकी बुक पे डेफिनेशन है, पहली लाइन, वो आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। उसके बाद जो है वो इसकी रीजंस हैं, 2 रीजंस हैं, ठीक है। एलोट्रॉपी होती किस वजह से है? एक तो है, जैसे हमने अभी डिस्कस की, ऑक्सीजन की एग्जांपल लेकर हमने कहा कि जो डिफरेंट एटम्स, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, यानी एटम्स की तादाद की वजह से भी एलोट्रॉपी हो सकती है। मसलन इस ऑक्सीजन में 2 थे ऑक्सीजन और इसमें 3 थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स की वजह से जो है वो एलोट्रॉपी बन गई, ठीक है। तो एक रीज़न ये है कि एलोट्रॉपी का पाया जाना किस वजह से है, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से एलोट्रॉपी फॉर्म बन जाती हैं। और दूसरी है शेप ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है जी। मुख्तलिफ क्रिस्टल्स की शेप्स की वजह से भी जो है एलोट्रॉपी पाई जाती है। इसकी एग्जांपल है जी S8 सल्फर, या तो वो रोम्बिक शक्ल में होगा या वो मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो अगर वो रोम्बिक शक्ल में है, अगर वो मोनोक्लिनिक में है, तो इन दोनों फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे, एलोट्रॉपी ही कहेंगे। लेकिन किस वजह से ये एलोट्रॉपी की फॉर्म बनी है, शेप ऑफ क्रिस्टल्स की वजह से, यानी दोनों के क्रिस्टल की शेप चेंज है, इस वजह से ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बनी है, ठीक है। तो इस तरह एलोट्रॉपी जो है वो 2 रीजंस की वजह से बन सकती है, दो रीजंस की वजह से हो सकती है। एक नंबर ऑफ एटम्स की वजह से भी एलोट्रॉपिक हो सकती हैं फॉर्म्स, और शेप ऑफ क्रिस्टल्स की वजह से भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हो सकती हैं। तो यहाँ तक जो है वो आपने करना है। इसकी डेफिनेशन और 2 रीजंस हैं, और ये एग्जांपल्स आप कर लें, ऑक्सीजन और O3 और S8, ठीक है जी। तो ये आज का आपका टॉपिक था। दोबारा फिर सुन लें। एलोट्रॉपी हमने पढ़ा, एलोट्रॉपी किसे कहते हैं, एक ही एलिमेंट का दो मुख्तलिफ हालतों में या एक से ज़्यादा हालतों में पाया जाना, लेकिन सेम फिजिकल स्टेट में रहते हुए, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको दी, ऑक्सीजन गैस और ओजोन दोनों गैसेज हैं, लेकिन 2 मुख्तलिफ हालतें हैं, वो उसमें ऑक्सीजन 2 एटम है, इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल मैंने आपको दी सल्फर की, सल्फर भी जो 2 हालतों में पाया जाता है, लेकिन होगा दोनों हालतों में सॉलिड ही, एक वो उसकी हालत होती है रोम्बिक और एक होती है मोनोक्लिनिक, ठीक है। और साथ ही साथ हमने कुछ रीजंस पढ़ी, ठीक है। हमने कहा कि एलोट्रॉपी की 2 रीजंस हैं, एक है डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स की तादाद की वजह से एलोट्रॉपिक फॉर्म बन सकती हैं, और शेप ऑफ क्रिस्टल की वजह से भी एलोट्रॉपिक फॉर्म बन सकती हैं। तो बेटा ये था आज का आपका टॉपिक जो है, जो आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसी में क्लियर हो रहा है। पढ़ लेते हैं इसको। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं
डिफाइन द टर्म एलोट्रॉपी विद एग्जांपल, उन्होंने कहा कि सिर्फ डिफाइन करें और एग्जांपल दें। तो ये इसकी डेफिनेशन आप बुक से करेंगे और ये एग्जांपल आप दो दे सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन और सल्फर। तो ये था बेटा आपका आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।